यूँ तो हमारे सारे शूट स्टूडियो में ही होते हैं, लेकिन बात अगर किसान की है तो क्यों ना किसान की तरह बाहर निकलकर, ऑफिस से बाहर नहीं, ऑफिस के ही एक कोने में धूप के सामने खड़े होकर आज शूट किया जाए। थोड़ी सी नॉइज़ आएगी, बर्दाश्त कर लेना। नमस्कार, आदाब, मैं हूं फैज़ान फारूकी। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। किसान बिल को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इतना पता कर लीजिए कि बिल आने के बाद आलू सहित ज़रूरी खाद्य सामान की कीमत आपके शहर में क्या है। क्या आप कभी 6 महीने तक आलू 50 रुपये किलो खरीद कर खाए थे? जानते हैं पंजाब के किसान इस कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार का आंकड़ा कहता है कि 2019-2020 में गेहूं की फसल की कुल खरीद का 64% FCI ने अकेले पंजाब और हरियाणा से खरीदा। उनमें पंजाब की हिस्सेदारी 37% है, बाकी 36 में पूरा देश है। इसलिए पंजाब के किसान अपनी खेती किसानी का व्यवसाय बचा रहे हैं। कल कारखानों से निकली हर सामान की MRP तय करती है। जो किसान के खेत से निकली हर फसल की MSP तय हो जाए तो क्या दिक्कत हो जाएगी? आमतौर पर एक बड़ा सवाल उठाया जा रहा है सरकार समर्थकों के द्वारा कि इस आंदोलन में पंजाब हरियाणा के अलावा बाकी राज्यों के किसान क्यों नहीं हैं। तो उसका सबसे आसान जवाब है कि बाकी अधिकांश राज्यों में बहुत पहले मंडी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जहां है वहां भी खरीद ना के बराबर होती है। मंडी ना होने की वजह से किसान कभी संगठित होकर कहीं पहुंचते नहीं हैं, जिस वजह से उनका कोई संगठन नहीं है और संगठन के बगैर किसी आंदोलन में भागीदारी संभव नहीं हो पाती है। 2011 की सामाजिक आर्थिक जनगणना बताती है कि बिहार जैसे राज्य में तो 65.58% परिवार के पास ज़मीन ही नहीं है और जिनके पास है उनमें से सिर्फ 2.49% परिवार के पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन हैं। तो भागीदारी कहां से दिखेगी? सामान्य तौर पर आंदोलन से पहले 80% बिहारी किसान तो किसान बिल का नाम ही नहीं सुना होगा। कल ही की बात है, स्थानीय स्तर के व्यापार मंडल के अध्यक्ष से बात हो रही थी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस साल हम धान नहीं खरीदेंगे। हम लोगों ने जो पिछले साल जैसे पैसे लगाकर धान खरीदा वो पैसा सरकार की तरफ से अभी तक नहीं मिल पाया है, तो धान कैसे खरीदेंगे? आमतौर से बिहार में पैक्स के माध्यम से धान खरीद होती है, लेकिन आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये खरीदारी अधिकांश 15 दिसंबर के बाद शुरू हुई है और अब तक गेहूं और मक्के की बुआई का समय खत्म हो चुका होता है। बिहार के 80% किसानों की जोत 1 एकड़ से कम है। ऐसे में वो अपनी फसल बेचकर ही नई फसल लगाता है। तो समझ लीजिए कि बिहार सरकार फसल किससे खरीदता है। इसलिए जब भी आंदोलन कर रहे किसान आपको खालिस्तानी, पाकिस्तानी, कांग्रेसी, वामपंथी, आतंकी नजर आए तो अपने परिवार में खेती कर रहे किसी परिजन से पूछिए फसल का MSP चाहिए कि नहीं चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि लगातार रोज हो रही मीटिंग्स के बाद इसका कुछ हल निकलता है या नहीं। सरकार पीछे हटेगी या किसान बैकफुट पर आएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल द पब्लिक व्यू।